हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल फॉर शेयर मार्केट अपडेट। अगर आपको करंट एंड जेन्युइन इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। अगर आपका कोई इंक्वायरी है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो अभी जिस शेयर के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो HDFC बैंक लिमिटेड। इसका आज 6 तारीख है, इसका फाइनेंशियल रिजल्ट आ चुका है। तो इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे इसका रिजल्ट कैसे आया है। तो ये एक इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है, जिसका जिसका जो रिजल्ट आया है इसके हिसाब से पता चलेगा इसमें कितना मुनाफा कमाया है। तो देखते हैं पहले पहले इसका कितना रिजल्ट आया है। जैसे टोटल इनकम पहले हम लोग देखेंगे, इनकम कितना किया है। तो टोटल इनकम होता है, टोटल इनकम जो जून महीने का है, ये जून महीने के हिसाब से अभी ये पूरा जो फिगर दिया हुआ है दोस्तों, ये लाख में दिया हुआ है। मैं आप लोगों को करोड़ में कन्वर्ट करके बताऊंगा। तो इस साल का हुआ है 44,202 करोड़ का हुआ है। लेकिन इससे पहले जो क्वार्टर था, इसका पहले क्वार्टर में कितना हुआ था, मार्च में वो हुआ था 43,960 करोड़ रुपीस का। तो देखा जा रहा है क्वार्टर बेसिस में भी ये अच्छा काम किया है, क्वार्टर बेसिस पे इम्प्रूव किया है। लेकिन अगर ईयरली देखा जाए, ईयरली में देखा जाए तो ईयरली अगले साल में 2021 में इसी टाइम पे था 38,933 करोड़। तो देखा जाए तो ईयर बेसिस के हिसाब से भी जो टोटल इनकम है वो भी इंक्रीज़ किया है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो बहुत अच्छा काम किया है। तो इसके बाद जो हम लोग को देखना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, वो है आपका टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ है। टोटल एक्सपेंडिचर का होता है जो इंटरेस्ट इनकम, मेनली ये जो है ये तो है आपका इंटरेस्ट इनकम क्योंकि ये कंपनी है, बैंक कंपनी है। इंटरेस्ट के ऊपर जितना कमाई होता है वही है। मतलब ब्याज का कमाई, ब्याज में कितना कमाई हुआ है वो है। तो उसका जो टोटल एक्सपेंड, इसको बोला जाता है टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल एक्सपेंडिचर में अगर देखा जाए दोस्तों, तो इस बार एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा हुआ है। एक्सपेंडिचर हुआ है आपका 27,713 करोड़ रुपीस। और अगला साल में हुआ, मतलब अगला क्वार्टर में जो हुआ था मार्च में, वो हुआ था आपका 26,240 करोड़ रुपीस का। तो देखा जाए दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इसका मतलब टोटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा हुआ है। और साल की बेसिस में देखा जाए, जो अगला साल में हुआ था 21 में, साल ईयर ऑन ईयर की बेसिस में, तो यहाँ पर हुआ है 22,925 करोड़। तो बहुत ज़्यादा है दोस्तों, बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर हुआ है इस बार। तो इस हिसाब से देखा जाए रिजल्ट उतना भी मतलब ठीक ठाक है, उतना ज़्यादा भी नहीं बोल सकते हम लोग अब देखेंगे, कंसीडर करेंगे जो आफ्टर प्रॉफिट कितना हुआ है। कंसीडर मतलब आफ्टर टैक्स काटने के बाद कितना कमाया है। सब कुछ काटने के बाद, मतलब बैंक का जितना भी टैक्स वगैरह होता है सब कुछ काटने के बाद ईयर ऑन ईयर की बेसिस में भी देखेंगे हम लोग, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर की हिसाब से भी देखेंगे कितना पैसा कमाया है। तो देखा जाए दोस्तों, ईयर ऑन ईयर की मतलब जो आया है जून महीने में ये कमाया है 9 करोड़, 9.5 करोड़ के ऊपर। और अगला साल देखिए तो ये 10 करोड़ था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। जो अगला क्वार्टर में, इससे पहले वाला जो क्वार्टर था उसमें अच्छा रिजल्ट किया है। लेकिन इस ईयर ऑन ईयर बेसिस में देखा जाए दोस्तों, तो 77 करोड़, मतलब लगभग 8 करोड़ के आसपास इसका कमाई हो चुका था। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ईयर ऑन ईयर बेसिस में ये ज़्यादा पैसा कमाया है इस हिसाब से। तो इस हिसाब से देखा जाए तो रिजल्ट ठीक ठाक है, डिसेंट रिजल्ट है। उतना भी अच्छा हम लोग नहीं बोल सकते इस रिजल्ट को। इसका रिजल्ट ख़राब होने का पीछे जो मेन जो रीज़न है वो हम लोग देखेंगे। वो मेन रीज़न था क्या, मेन रीज़न जो था आपका रिपो रेट हाई होने की वजह से, और इन्फ्लेशन जाम करने की वजह से। तो ये जो मेन रीज़न है, इसी वजह से उतना अच्छा प्रॉफिट इस बार नहीं हो पाया। फिर भी रिजल्ट ठीक ठाक है, ये बहुत बड़ा कंपनी है। तो इस हिसाब से देखा जाए जो रिजल्ट आया है मार्केट की वैल्यू के हिसाब से, तो उस हिसाब
क्योंकि सारे बैंक के अंदर बैंक का जो रिजल्ट है जो आपका रिपो रेट की वजह से, इन्फ्लेशन की वजह से, जो हर एक बैंक सेक्टर में रिपोर्ट इतना ही ऐसा ही आ रहा है सबका। तो उस हिसाब से देखा जाए मार्केट का क्या वैल्यू रहेगा, मंडे में क्या पोजीशन रह करेंगे। इसके ऊपर अगर हम लोग चार्ट देखेंगे HDFC का, तो अभी 1364 तक चल रहा है इसका वैल्यू। वो तो जो मार्केट है, मार्केट इस रिजल्ट को पॉजिटिव भी ले सकता है, नेगेटिव भी ले सकता है। अगर पॉजिटिव ले लिया तो ये ऊपर की तरफ भागेगा। अगर नेगेटिव ले रहा है तो देखा जाए दोस्तों, एक बहुत बड़ा मौका मिलेगा आप लोगों को निवेश करने के लिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा कंपनी है, प्राइवेट इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक में से एक है। तो इस हिसाब से देखा जाए मेरे राय यही रहेगा, आप लोग वेट एंड वॉच कीजिए। अगर ये 1400 के 1400 में जो है 1400, इसका एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अगर 1400 क्रॉस कर जाता है तो ज़रूर खरीद लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर उसके नीचे आता है तो आप लोगों को एक बहुत बड़ा मौका मिलेगा इसमें इन्वेस्ट करने के लिए। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।